Good morning, students. As you know, in last class we have started a topic which name is commerce. As you know, business activities are classified in two categories. The first is industry and the second is commerce. Industry means कि जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड कॉमर्स मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. नाउ कॉमर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, trade and auxiliaries to trade. As we discussed in the last class, commerce means those activities which helps or which removes the hindrance of people, place, time, finance are called commerce. So now in today's class we are starting commerce. The first part is called trade. Trade simply means buying and selling of goods and services is called trade. जब हम रेगुलर बेसिस पर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो इसे हम कहेंगे कॉमर्स. ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. कि जब हम गुड्स को सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स और यूजर. सिंपली मीन्स कि इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पीपल. प्रोड्यूसर्स ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए उन्हें सेल करना, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड. दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर टू देमसेल्फ रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. सिंपल से एक बात है कि आज लाखों करोड़ों यूनिट्स बनाई जाती है, मिलियंस बिलियंस में आपके कस्टमर्स हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स टू ईच कंज्यूमर बाय देमसेल्व्स. और प्रोड्यूसर खुद से सब चीज़ों को अकेले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. बिजनेसमैन्स आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ टू मेक देयर गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल. और अगर ट्रेड नहीं होगा तो आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आप खुद से हर कस्टमर के पास नहीं जा सकते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट रेफर्स टू, अब सिंपल सी बात है कि इसमें कई तरह के ट्रेड आ जाते हैं. ट्रेड को भी हमने क्लासीफाई किया था, ठीक है, लाइक होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ठीक है. लाइक फिर से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ ट्रेड इज क्लासीफाइड इन टू कैटेगरीज. इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स जो कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, ठीक है. दो होंगे इसमें. होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम. एक सिंपल सा चेन सिस्टम है. प्रोड्यूसर गुड सेल करता है होलसेलर को, जो कि बल्क में करेगा, लार्ज क्वांटिटीज़ में करेगा. होलसेलर सेल करेगा गुड्स को रिटेलर में, जिसे हम स्मॉल क्वांटिटीज़ कहेंगे. और रिटेलर करेगा कस्टमर को माइक्रो क्वांटिटीज़ लाइक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. जैसी कस्टमर की डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई कर देगा. तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड हमारे
इंटरनल ट्रेड के पार्ट है, जिसके चैप्टर्स हमारे आगे चैप्टर 9 में डिस्कस किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में हमारे 3 आ जाते हैं। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री। कि जब हम गुड्स से फॉरेन से गुड्स परचेज करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड, क्योंकि कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री सब क्रॉस हो चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ इम्पोर्ट मीन्स सपोज हम इंडियंस हैं, ये है डोमेस्टिक कंट्री, फॉरेन कंट्री। when we purchase goods from foreign country, it is called import. When we sell to foreign country, it is called export. When we purchase goods with the motive of export, कि जो गुड्स खरीदे हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, इसे किसी दूसरी कंट्री को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट करने के मोटिव से खरीदेंगे, तो इसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो ट्रेड का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई डाउट रहता है उसके लिए व्हाट्सएप पे फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्कूल आवर्स में आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ना सेकेंड पार्ट में हम मूव ऑन करते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब है सपोर्टिव टू ट्रेड, कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड के सपोर्टिव है, ट्रेड को हेल्प करती है, ट्रेड जिसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसी को हम कहेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मीन्स एक्टिविटीज़ विच आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग द ट्रेड, ट्रेड को असिस्ट करने में जो हेल्प करती है उसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर्ड टू एज सर्विसेज बिकॉज दीज आर नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मोस्टली सर्विस सेक्टर से ही रिलेटेड होती है, सर्विसेज का काम होता है। क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब हमारे ऑक्सिलरीज का पार्ट है। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, कि गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में किया जाता है। फॉर इंस्टेंस टी इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, कि टी जो है उसका प्रोडक्शन मोस्टली जो है वो आसाम में होता है। कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, की एक जगह बता रखी है। सो दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस मीन्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड, रेल, कोस्टल शिपिंग एट्सेट्रा। कि हम बात करें तो गुड्स जो हैं अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह चाहिए, लाइक हमारे राजस्थान में टी का प्रोडक्शन नहीं होता बट हम लोग चाय पीते हैं ना, तो यहाँ चाहिए तो कि इस हिंड्रेंस को, इस ऑब्स्टेकल को कैसे दूर किया जाएगा? बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं लाइक रोड, रेल, शिपिंग। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज द प्लेस ऑफ कंजप्शन। कि एक बात सीधी सी कही है कि फैक्ट्री तक पहुंचाने में और फैक्ट्री के प्रोडक्शन से कस्टमर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज
बैंकिंग एंड फाइनेंस। Banking and finance. Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets. कि बिजनेस तब तक नहीं चल सकता जब तक कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है जिससे कि हम असेट्स परचेज कर सकें। फंड्स आर अवेलेबल फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, मीटिंग अदर एक्सपेंसेस, नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बैंक। कि लाइक हमें स्टेशनरी चाहिए, मशीन चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ज़ेरॉक्स मशीन्स चाहिए, फ़ोटोकॉपी मशीन या फिर फ़ोटोकॉपी मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए इसके लिए फ़ंड्स का होना ज़रूरी है। और ये फ़ंड्स की फैसिलिटी हमें कौन अवेलेबल करवाता है? बैंक अवेलेबल करवाता है। कमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़। या तो ओवरड्राफ्ट या फिर लोन की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाती है। ओवरड्राफ्ट मीन्स करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी दी जाती है कि डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा आपके बिहाफ पर चेक कलेक्शन का, दूसरी पार्टीज को पेमेंट करने का, बिल को ऑनर करने का, फॉरेन ट्रेड में ट्रांसफ़र करने का, ये सारी की सारी हेल्प की जाती है फाइनेंस के थ्रू। So the next part is insurance. Insurance means as we know the future is uncertain. The future is always uncertain. तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमें रिस्क बियर करनी होती है एक बिजनेस को। जैसे कि हमने पढ़ा है रिस्क इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क जो है बिजनेस का वो पार्ट है जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो क्या रिस्क हमेशा बियर करनी होगी? हाँ, वी कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, इट इज़ ट्रू, बट वी कैन रिड्यूस इट बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज एन फैक्टर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज फ्रॉम सब फैक्टर्स। कुछ फैक्टर से, अनसर्टेनिटी से हमें बचाने का काम करता है। Insurance involves various types of risk. Factory, building, machinery, furniture must be protected against fire, theft and other risk. Material and goods help in stock and transit subject matter to like goods आपने भेजे यहाँ से लाखों करोड़ों का सामान भेजा, रास्ते में चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो इन सब से बचाने का काम भी करते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच एरियाज। लाइक अभी इंश्योरेंस के बाद आता है हमारी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप घर जाते हैं, आपको अगर फूड तैयार मिल जाता है तो आपकी डिमांड को तुरंत फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन आपके जाने के बाद खाना बनाया जाएगा और पूरा किया जाएगा तो एक टाइम लग जाएगा, जिससे कि डिससेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही काम होता है मार्केट से कस्टमर जब डिमांड करे फिर हम प्रोडक्शन करें और पूरा करें तो इट टेक्स टाइम, जिसमें कंज्यूमर क्या पता कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल करवा दे, क्या पता कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, क्या पता कि कस्टमर अब सेटिस्फाई नहीं हो। तो इन सब से बचने के लिए वी हैव टू मेंटेन अ स्टॉक, और स्टॉक रखने के लिए जो जगह होती है उसी को हम कहते हैं वेयर हाउस, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में गोडाउन भी कह सकते हैं। ठीक है कि वेयर हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर गुड्स टू मीट फ्यूचर डिमांड्स। वेयर हाउस अच्छी जगह पर होते हैं, वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना होगा आपको, पूरे 12 महीने हर तरह की वेजिटेबल्स हमें मिल जाती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर हाउसिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द लास्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सिंपली मीन्स कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, प्लेस, टाइम, प्राइस, किस तरीके से अवेलेबल होगा, कौन अवेलेबल करवाएगा। सो दीज ऑल द इंफॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट provided through advertisement. Advertisement helps in removing the myth और rumors of product, कि rumors वगैरह एलिमिनेट करने में हेल्प करता है।
By way of advertisement, producer can promote his product between the or among the consumers. पोटेंशियल लाइक सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, एडवर्टीजमेंट वाइडली सर्कुलेट होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से जुड़ सकते हैं। पर्सनली एक कस्टमर के पास हम लोग नहीं जा सकते, उसे नहीं बता सकते। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारी हिंड्रेंस दूर करता है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।